हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए कोई भी 12th पास, कोई भी फ्रेशर जिसने किसी भी ईयर में किसी भी स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन या 12th पास किया है या इसके लिए कोई भी अंडर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। विच मीन्स कि सभी 12th पास कैंडिडेट्स इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो एआई की जो वैकेंसी होती है जनरली उसके लिए आपको एग्जाम पास करना होता है, जिसमें आपकी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इसमें इस पोस्ट के लिए आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा एंड आप बिना एग्जाम के एएआई ज्वाइन कर पाएंगे एंड आपकी जो लोकेशन होगी वो एयरपोर्ट पे होगी। सो चलिए इस नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है वो है AAICLAS, यानी ये AAI की एक सब्सिडियरी है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लिमिटेड अलाइड सर्विसेज है। सो बात करते हैं पोस्ट की। तो जिस पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट की। सो सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करेंगे और देखेंगे इसका लास्ट डेट कब है, ताकि अगर आप में से कोई लोग जो वीडियो को बाद में देख रहे हैं, मेरे वीडियो पोस्ट करने के लास्ट डेट के बाद देख रहे हैं, तो उनका टाइम वेस्ट ना हो। सो जैसे मैंने बताया, ये जिस पोस्ट पे है वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड ये ग्रुप सी की जॉब वैकेंसी है। एएआई की सब्सिडियरी होने के कारण ये जो जॉब वैकेंसी है वो एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नहीं है, बल्कि ये 3 इयर्स के टेन्योर पे बेस्ड है। विच मीन्स कि आफ्टर 3 ईयर आपकी जॉब परफॉर्मेंस कैसी है उसको देख के आपका जो इसमें टेन्योर है वो बढ़ा दिया जाएगा। यानी 3 इयर्स के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा एंड देन वो 6 ईयर हो गया एंड 6 ईयर के लास्ट में आपका देखा जाएगा परफॉर्मेंस कैसा रहा, फिर आगे आपका 3 इयर्स बढ़ाया जाएगा। सो ये 3 इयर्स के टेन्योर पे बेसिस है। सो बेसिकली ये टेन्योर बेसिस पे चलेगी क्योंकि ये एआई की सब्सिडियरी है। बात करें इसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 436 है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके जो फॉर्म फिल करने की डेट स्टार्ट हुई है 20 अक्टूबर से लेकर लास्ट डेट इसका फॉर्म फिल करने का 15 नवंबर है। बात करें फॉर्म फीस की, तो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए इसकी फी 500 रुपीज़ है एंड ST SC एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसकी फी 100 रुपीज़ है। नाउ लेट अस डिस्कस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ताकि वो लोग जो एलिजिबल नहीं है उसको ये वीडियो पूरा नहीं देखना पड़े। इसके लिए इंडियन सी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मेन एंड वुमेन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस में 12th पास मांगा है विद 60% पासिंग मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 55% पासिंग मार्क्स फॉर अदर कैटेगरीज। सो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं एंड आपने 12th 60% मार्क्स से पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप ST SC या OBC कैंडिडेट्स हैं एंड आपने अगर अपना 12th 55% मार्क्स से पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो एज के लिए इन्होंने बोला है कि आपकी एज 1 अक्टूबर 2023 को 27 ईयर्स या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ST SC के लिए 5 ईयर्स एंड OBC को 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी गई। सैलरी की बात करें तो सैलरी इसकी फिक्स्ड है, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर में 21,500 मिलेंगे, सेकेंड ईयर में 22,000 मिलेंगे एंड थर्ड ईयर में 22,500 रुपीज़ मिलेंगे। इसके अलावा आपको थोड़े बहुत अलावेंस मिल जाएंगे, लेकिन आपको अकोमोडेशन और फूड की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। यानी आपको आपकी सैलरी से रहने और खाने का अरेंजमेंट करना होगा। बात करें जॉब की पोस्टिंग की, तो जॉब की पोस्टिंग है चेन्नई, कोलकाता, गोवा, कोझिकोड, वाराणसी, श्रीनगर, वडोदरा, तिरुपति, मदुरई, त्रिची, रायपुर, रांची, भुवनेश्वर, पोर्ट ब्लेयर, अगरतला, ग्वालियर, अमृतसर, लेह, देहरादून, पुणे, इंदौर और सूरत। सो इन एयरपोर्ट्स पे ये वैकेंसी निकली है एंड जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपकी पोस्टिंग इन्हीं एयरपोर्ट्स पे होगी। बेस्ड ऑन कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है, आपका स्कोर कैसा आया है एंड अगर आपने कोई प्रेफरेंस दिया है तो उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग इन एयरपोर्ट्स पे हो जाएगी। बेसिकली आपको डिफरेंट क्राइटेरिया पे डिफरेंट एयरपोर्ट पे पोस्ट किया जाएगा। लेकिन बात करें सैलरी की, जैसे मैंने बताया, इसकी सैलरी फिक्स्ड रहेगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी सिलेक्शन प्रोसेस। सो सिलेक्शन प्रोसेस में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसमें आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एक मेडिकल टेस्ट होगा। इसके अलावा और कोई स्टेजेस नहीं है। सो पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे इन लोगों ने मोर ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन जैसा रखा है। ऐसे कोई 1 घंटे का इंटरव्यू नहीं होगा। जस्ट वो लोग आपको बुलाएंगे, आपसे इंटरेक्ट करेंगे 10 से 15 मिनट तक, ये देखने के लिए कि आपकी इंग्लिश और हिंदी कैसी है, आप हिंदी और इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए।
क्योंकि इसमें मांगा हुआ है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज अच्छी से आनी चाहिए। सो वो जो भी पर्सनल इंटरेक्शन होगा उसमें आपको वो लोग बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने AAI क्यों ज्वाइन किया, वेयर डू यू वांट टू सी योर सेल्फ इन 5 years, एंड बेसिक आपका प्रोफाइल के बारे में पूछेंगे। सो वो बेसिकली कन्वर्सेशन टाइप का होगा जिसमें आपका, जैसे मैंने बताया, हिंदी और इंग्लिश चेक करेंगे, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपको हिंदी और इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। इसके अलावा आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, जैसे मैंने बताया, आपको बस एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा जिसमें 10th की पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th की पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई कास्ट रिजर्वेशन दिया है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट, इस तरह के बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इन्होंने लीव का भी बहुत ही अच्छा मेंशन किया है कि आपको साल में 18 छुट्टियां मिलेगी, प्लस जो गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं उनके अलावा आपको 12 हाफ पे लीव मिलेगा, 9 कैजुअल लीव्स मिलेंगी, 2 रिस्ट्रिक्टेड लीव्स मिलेंगी, प्लस 10,000 रुपीज़ का मेडिकल इंश्योरेंस आपके और आपके फैमिली के लिए होगा। ना बात करें जॉब रोल की, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये अपने आप में ही बता रहा है कि आप सिक्योरिटी असिस्टेंट का काम करेंगे। आप AAI के सब्सिडियरी कार्गो एंड लॉजिस्टिक्स। सो कार्गो एंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है, जो प्लेन के थ्रू हम लोग कोई भी सामान भेजते हैं या मंगवाते हैं, बेसिकली जो भी सामान एयरप्लेन के थ्रू भेजा जाता है वो कार्गो एंड लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है। सो आपको एज अ सिक्योरिटी असिस्टेंट स्क्रीनिंग करनी होगी सामान को। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग स्क्रीनिंग के लिए होते हैं कि आप कौन कौन से सामान रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, आप उसको नहीं ले जा सकते हैं। तो वैसे ही आपको जो कार्गो एंड लॉजिस्टिक्स के थ्रू जो सामान भेजे जाते हैं उसमें आपको चेक करना होगा कि कौन कौन से सामान जो एलिजिबल नहीं है जाने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी होंगी। कई बार बहुत सारे लोग बहुत जो इलीगल चीज़ें वो चीज़ें भी कार्गो के थ्रू भेजते हैं। सो सिक्योरिटी असिस्टेंट का काम ये होगा कि उन सारी चीज़ों को स्क्रीन करना और देखना कि कौन कौन सी चीज़ें एलिजिबल हैं कार्गो एंड लॉजिस्टिक के थ्रू भेजने के लिए। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लास्ट डेट मैंने बता दिया ऑलरेडी, लास्ट इसका 15 नवंबर है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी यूजफुल लगी होगी, एंड इफ़ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।